दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हम लोगों ने MPPSC की यूनिट 10 की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने अब तक 4 पार्ट में इनको कर लिया है। इनमें हमने जनजातियों से भौगोलिक विस्तार से संबंधित प्रश्नों को, संवैधानिक उपचार प्रावधानों से संबंधित, घुमंतु जनजाति और भील जनजाति से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आज हम अपने वीडियो में गौंड जनजाति से रिलेटेड MCQ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, गौंड जनजाति अपने आप को क्या मानती है? गौंड जनजाति अपने आप को क्या मानती है? तो गौंड जनजाति अपने आप को मानती है कोय तोर। क्या मानती है? कोय तोर मानती है। गौंड जनजाति अपने आप को कोय तोर मानती है। अगला प्रश्न है, गढ़मंडला का अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था? गढ़मंडला का अंतिम यशस्वी और प्रतापी शासक कौन था? राजा शाह, विक्रम शाह, शंकर शाह या विष्णु शाह? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शंकर शाह। शंकर शाह। कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह है जो सभी जिलों में निवास करती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोंड। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गोंड। जनजाति जीवन में घोटुल प्रतिनिधित्व करता है। घोटुल प्रथा किससे संबंधित है? क्षेत्रीय देवता, विवाह का स्वरूप, युवा संगठन या परंपरावादी नेता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विवाह के स्वरूप का वर्णन करती है घोटुल प्रथा। दीवार पर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, युवा संगठन का। युवा संगठन का। अगला प्रश्न है, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति से संबंधित है? नोहडोरा संबंधित है गौंड जनजाति से। अगला प्रश्न है, आनंद सिंह शाम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? ढोकरा कला, गोंड चित्रकला, पिथौरा चित्रकला या बाग प्रिंटिंग? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौंड चित्रकला से संबंधित है आनंद सिंह शाम और धनैया बाई। अगला प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में निवासरत जनजातियां जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गोंड, भील, कीकर या अंगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गोंड। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह वाली जनजाति कौन सी है? तो दूसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है गोंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोंड। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली गोंड जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह प्रथा है पठौनी, चढ़, हट विवाह या चिथोड़ा विवाह? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चढ़ विवाह गोंड जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह प्रथा है। अगला प्रश्न है, गौंड जनजाति द्वारा बिदरी पूजा का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो बिदरी पूजा का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्येष्ठ माह में बिदरी पूजा का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, गौंड जनजाति द्वारा दीपावली की प्रतिपदा के कार्तिक पूर्णिमा तक 15 दिन तक कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो कौन सा पर्व मनाया जाता है? मड़ई पर्व मनाया जाता है दीपावली की प्रतिपदा के पूर्णिमा तक लगभग 15 दिन तक। गौंड जनजाति में दूध लोटावा प्रथा संबंधित है जन्म से, मृत्यु से, विवाह से या तांत्रिक क्रिया से? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह से संबंधित है दूध लोटावा प्रथा। गौंड जनजाति का पुजारी किसे कहा जाता है? तो गौंड जनजाति में पुजारी किसे कहा जाता है? वेवात को, ओझा को, देवरी को या धनवार को? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, देवरी को गौंड जनजाति का पुजारी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली गौंड जनजाति का मुख्य आहार क्या होता है? कोदो का भात, बड़का माठा, कुटकी या पांजर कांदा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोदो का भात इनका मुख्य आहार होता है। घोटुल प्रथा मध्य प्रदेश की किस जनजाति में पाई जाती है? भील में, कमार में, गोंड में या बेगा में? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गोंड जनजाति में होती है। गोंड जनजाति की महिलाओं द्वारा घर में मिट्टी की उभरी रेखाओं से भित्ति अलंकरण किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नोह डोरा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नोह डोरा। अबुझ माड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? खंडवा, इंदौर, रीवा या छिंदवाड़ा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, छिंदवाड़ा जनजाति में अबुझ माड़िया जनजाति पाई जाती है। वर्ष 2001 में जापानी यात्रा पर गए मध्य प्रदेश के किस गोंड लोक कला के चित्रकार की मृत्यु हो गई? तो हम सब जानते हैं किसकी मृत्यु हो गई थी? जनगण सिंह श्याम की। जनगण सिंह श्याम की मृत्यु हो गई थी जापानी यात्रा पर जो गए थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है? किन आदिवासी महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है? चिकित्सक को, सफाई करने वाली को, ओझा को या गुदना कलाकार को? तो सही उत्तर होगा गुदना कलाकार को गोधारिन कहा जाता है। गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में से किसने किया? प्रोफेसर श्यामचरण दुबे, आर.के. मुखर्जी, हॉब हाउस, वेलियर, एल्विन? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर श्यामचरण दुबे ने सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किया। गोंड द्वारा सुअर की बलि को प्रचलित रूप से क्या कहा जाता है? लारूकाज, नवाखानी, हलाली या मरगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लारूकाज कहा जाता है सुअर की बलि को। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा प्रचलित है? भीलों में, गोंड में, कोल में या कोरकू में? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोंड जनजाति में सेवा विवाह प्रचलित है। जनजाति जिनका नाम उन्हें प्रायद्वीपीय भारत के पुराने हिस्से से मिला है, तो सब जानते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोंड। छिंदवाड़ा में पातालकोट जनजातियों का निवास स्थान है। गोंड और भारिया, सहरिया, खासी, गारो, कोरकू? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोंड और भारिया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग अर्थात गोंडवांचल क्षेत्र में गोंड जनजाति द्वारा धान की फसल काटने के अवसर पर कौन सा नृत्य तोते को संबंधित गीतों पर किया जाता है? तोते को संबंधित गीतों पर कौन सा नृत्य किया जाता है गोंड जनजाति द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुआ नृत्य। इसकी विवरण भी याद रखिएगा कि गोंड जनजाति द्वारा धान की फसल काटने के अवसर पर तोते से संबंधित गीतों पर यह नृत्य किया जाता है गोंड जनजाति द्वारा। दशमानी या दशगात्र प्रथा किस जनजाति में की जाती है? तो यह की जाती है हमारी गोंड जनजाति में की जाती है दशमानी या दशगात्र प्रथा। ये मृत्यु संस्कार से संबंधित प्रथा है। गोंड जनजाति में फसल और पितृ पूजा का कौन सा त्योहार है? फसल और पितृ पूजा का कौन सा त्योहार है? न्यवारा, नवाखानी, हरदिली या छेरता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नवाखानी। मध्य प्रदेश की किस जनजाति के गोत्र को कुर कहते हैं? गोत्र को क्या कहते हैं? कुर। तो ये कहा जाता है गोंड जनजाति में गोत्र को कुर कहा जाता है। गोंड जनजाति किसे देव अन्न कहते हैं? पेज को, कोदो को, कुटकी को या महुआ को? तो देव अन्न किसे कहते हैं ये लोग? तो देव अन्न कहते हैं ये महुआ को। महुआ को देव अन्न कहा जाता है गोंड जनजाति में। कौन सी व्यवसाय के आधार पर गोंड की उपजातियां हैं? अगरिया, प्रधान, ओझा, सोलाहस, कोयला, भूतीस? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पांचों। अगरिया लोहे का काम करने वाले, प्रधान पुजारी होते हैं और कोयला भूतिस नाचने गाने वाले गोंडों को क्या कहा जाता है? कोयला भूतिस कहा जाता है। बढ़ई का काम करने वाले को सोलाहस कहा जाता है। गोंड जनजाति के युवा ग्रह को क्या कहा जाता है? गोंड जनजाति के युवा ग्रह को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, घोटुल। क्या कहा जाता है? घोटुल कहा जाता है। गोंड जनजाति द्वारा किए जाने वाला कर्मा नृत्य में कौन सा प्रमुख वाद्य यंत्र बजाया जाता है? मांदर, टिमकी, खड़ताल और झांझ? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मांदर बजाया जाता है। हरवाही खेती किस जनजाति द्वारा की जाती है? बेगा, गोंड, कोरकू, भील? तो इसका कोल, कोरकू? तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोंड जनजाति द्वारा हरवाही कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है, पोलीथर विवाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? गोंड, भारिया, कोल, कोरकू? तो सही उत्तर क्या होगा? पोलीथर प्रथा पाई जाती है
गोंड जनजाति में। पोलिथर विवाह प्रथा गोंड जनजाति में पाई जाती है। गोंडी भाषा को किस वर्ष मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया? ऑप्शन है 2016, 18, 19 या 21 में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 में गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में शामिल किया गया है। गोंड जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है? गोंड जनजाति में पुजारी को देवरी कहा जाता है और गांव के प्रमुख को गोटिया कहा जाता है। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोडोरा किसकी विशेषता है? गोंडों की। निम्नलिखित में से कौन सा विवाह गोंड जनजाति में होते हैं? सेवा विवाह, दूध लौटावा विवाह, पोलिथर विवाह, चढ़ विवाह, उधरिया विवाह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है 1, 2, 3, 5, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 सभी। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति समूह स्वयं को कोयतोर कहती है? गोंड जनजाति स्वयं को कोयतोर कहती है। गोंड जनजाति की किस नृत्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सेला, कर्मा, सुआ या सजनी। तो इसका सही उत्तर होगा बी, कर्मा नृत्य को वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो ये याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा गोंड जनजाति से। इसी के साथ गोंडों से रिलेटेड हमारे एमसीक्यू यही समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बेगा जनजाति से संबंधित वीडियो को एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।